Assalamualaikum. So our previous video got cut between question number 5. So we're going to start it with here. So express each quantity in the units given in the brackets. अब हम लोगों ने इन सारे units को in particular units में भी convert करना है. अब सबसे पहले हमारे पास 14.23 मीटर है, इसको मिलीमीटर और किलोमीटर में करना है. हमें पता है 1 मीटर जो होता है वो 1000 मिलीमीटर के है. तो हम इसको पहले मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट यहाँ पे करती हूँ. ए पार्ट कर रहे हैं, ठीक है. जब हम लोग 2 मिलीमीटर करते हैं पहले इसको, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 14.23 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी आर गोइंग टू गेट 14230 मिलीमीटर. ओके, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट इसको करना है कन्वर्ट टू किलोमीटर. अब 1 किलोमीटर हमें पता है वो होता है 1000 मीटर्स के, सही है. तो अगर ये 14.23 मीटर्स है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे. 14.23 मीटर्स को डिवाइड करेंगे 1000 से. So we are going to get 0.01423 kilometers. इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा. अब बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट में उसने कहा है 19.06 ग्राम्स हैं, ठीक है. और अब हम लोगों ने इसको मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है और टन्स में कन्वर्ट करना है, इन दोनों में कन्वर्ट करना है. अब इसमें भी वैसे ही होगा जैसे उसमें अब मैं करके दिखाती हूँ. तो 19.06 ग्राम्स है ना. तो अब हमारे पास जब हमने इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. तो ये हो जाएगा 19.06 मल्टीप्लाई बाय 1000 which will be equal to 19060 मिलीग्राम्स. अच्छा, लिखना ऐसे है, जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना ना, पहले लिखना 2 मिलीमीटर्स, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका कन्वर्जन भी लिख लेना. जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, ऐसे लिखना है. तो ये लाइन लिखनी है. फिर अगले बार 2 किलोमीटर्स, यानी किलोमीटर्स में कन्वर्ट करते हुए 2 किलोमीटर्स, फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. ये लिखने के बाद फिर उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा फाइनल यहाँ पर आंसर लिखना है. इसमें भी ऐसे ही करना है, पर क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज्यादा होगी इस वजह से मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ डायरेक्ट, स्पेस की कम होने की वजह से. तो अगर जो हमने इसको टन्स में कन्वर्ट करना होगा तो हमें पता है 1 टन इज इक्वल्स टू कितने ग्राम्स होता है, मैं लिख देती हूँ. 1 टन इज इक्वल्स टू 1000, फिर 000 कॉमास भी लगा लेते हैं यहाँ पे, ग्राम्स. तो जब अगर हमें ये इस तरह से है तो हम लोगों ने अगर 19.06 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 10000. तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0001906 टन. ओके, इस तरह से. अच्छा, इसको मैं सारे को एरेज करती हूँ. अब हम सी पार्ट देखते हैं. सी में क्या है, 3/4 लीटर्स को मिलीलीटर और सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है. तो इसको इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं ना, फ्रैक्शन में और पॉइंट्स में. 4 2 8 8 into 4 2 is 8, 8 plus 3 is equal to 11, 11 divided by 4 is 11 divided by 4 is 2.75 liters. ओके, तो अब इसको मिलीलीटर और सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है. 1 liter is equals to 1000 milliliter and 1 liter is equals to 100 centiliter. तो अगर हम लोगों ने इस लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है तब हम लोग क्या करेंगे, 2.75 लीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. तो जब 2.75 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2750 मिलीलीटर्स. और अगर हम लोग 2.75 लीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वी आर गोइंग टू गेट 275 सेंटीलीटर्स. आंसर आ गया. अब डी पार्ट देखते हैं. डी पार्ट में क्या है, 4 मीटर स्क्वायर है और इसको मिलीमीटर स्क्वायर और हेक्टा के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट, हेक्टर के अंदर हम लोगों ने जो है इसको कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ये तो हमें पता है. तो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो कितना होगा, वो अगर इसका मीटर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 और फिर 30 मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा. ठीक है, बेसिकली हमने इस पार्ट का जो है वो स्क्वायर कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. तो अब हम लोगों ने अगर इसको 4 मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 4 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 जीरोस हैं, ठीक है.
यहाँ से। तो आंसर भी हमारा ऐसे ही बन जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। और जब हेक्टर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये मीटर स्क्वायर में 4 मीटर स्क्वायर में तो है 1 हेक्टर, अगर 10,000 मीटर स्क्वायर है तो 4 डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे तो हमारे पास 0.0004 हेक्टर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी पार्ट होता है। ई पार्ट देखते हैं। इसी तरह सिमिलरली वैसे ये क्वेश्चन होने, मैं इसके कन्वर्जन बता देती हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर में। कि जब हम लोग मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, मैं इनकी ना कन्वर्जन बता देती हूँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, जो कि 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज तो हो गई। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से हेक्टर स्क्वायर में जाना होता है। अभी हमने देखा 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 1,000,000 फिर 0,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब ये इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर। इसको इनको अगर कन्वर्ट करना है तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो एफ पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज गोइंग टू बी इसका क्यूब। इसका क्यूब क्या है 1000 हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो ये कन्वर्जन हो जाएगी। फिर हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। मैं इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, इसकी। तो अब हम लोग इसको भी क्यूब लेना है, इधर भी क्यूब आ जाएगा, इधर भी क्यूब आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1,000,000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 100 का क्यूब ही होगा ना। तो ये इस तरह से हम लोग एफ पार्ट भी जो है वो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 says a cube has sides of length 3 meter. Find the volume of the cube in meter cube, centimeter cube, millimeter cube. Give your answers in the standard form. अब सबसे पहले हम लोग ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में क्या है, हमारे पास वॉल्यूम इन मीटर क्यूब लिखाना है। तो मीटर क्यूब हमारे पास 3 साइड्स है ना, कि क्यूब है। तो क्यूब इधर भी 3 मीटर्स है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो वॉल्यूम निकालना है तो बहुत सिंपल है, ए पार्ट तो बहुत सिंपल है, मीटर क्यूब में ही निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 3 × 3 × 3 × 3। तो वी आर गोइंग टू गेट 27 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में आंसर आ गया। अब मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकालना है। 3 मीटर्स का मतलब है 300 सेंटीमीटर। सही है, ये बी पार्ट है। तो वॉल्यूम अब निकालेंगे 300 सेंटीमीटर का, यानी कि 300 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27,000,000 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर हम लोग डायरेक्टली इस आंसर को भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर यही होगा कि अगर आप दोबारा से यहाँ पे ऐसे लिखोगे वॉल्यूम का फॉर्मूला करके ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, एक क्यूब के फॉर्मूला के लिए। तो इस तरह से हम इसको पुट कर रहे हैं कि यानी हमने 3 मीटर जो ओरिजिनल साइड लेंथ थी उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब इसी तरह मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है 3 मीटर जो है वो 3000 मिलीमीटर बन गया। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 3000, इस तरह हमारे पास वॉल्यूम आएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27000, फिर 000, फिर दोबारा से 000 और मिलीमीटर क्यूब। अब ऐसे लिखा जाएगा ये आंसर ना। लेकिन अब उसने हमें कहा है कि आंसर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। जब हम अब स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर है ना डेसिमल एंड पे, तो हम डेसिमल चाहते हैं वो यहाँ पर आए, इस साइड पे आए। तो अब हम काउंट कर लेंगे 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 पॉइंट्स जो है उसने जंप किया है। तो 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 10 मिलीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा फॉर द 6th क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया। Now moving on to question number 7. Question number 7 says the average radius of the earth is 6738 kilometers. Find the volume of the earth using each of the following unit. Give your answer in the standard form to 3 significant figures. The volume of sphere is this. अब इसको पहले किलोमीटर क्यूब में निकालना है, फिर मीटर क्यूब में निकालना है और फिर मिलीमीटर क्यूब में निकालना है। बिल्कुल 6th क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट करते हैं हम यहाँ पर। रेडियस हमें पता है 6378 किलोमीटर है। अब इसको क्या करेंगे 4/3 पाई
और यहाँ पे 6378 क्यूब, ऐसे लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे ना, तो वी आर गोइंग टू गेट 1.09 इंटू 10⁻12 किलोमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अब मीटर क्यूब में निकालने के लिए क्या करना है? अब मीटर क्यूब में करने के लिए क्या करना है? रेडियस को 6378 किलोमीटर है ना, हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, तो 6378 किलोमीटर्स विल इक्वल टू 6378,000 मीटर्स। तो बस अब इस वैल्यू को 4/3 पाई आर क्यूब में इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू ही लिख देनी है बस, और इसका आंसर जो होगा वो इसका आंसर होगा। इसी तरह मिलीमीटर क्यूब में भी कन्वर्जन करनी है, बस जैसे हमने 6 क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, बस यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है और वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे स्फीयर का है, यहाँ पर क्यूब का था बस, ठीक है। पर फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना, otherwise I think it will be good to go. Question number 8 also talks about a similar thing, but let's see if there is any difference. देखने में तो सेम लग रहा है। The dimensions of the cone shown in the diagram are given in centimeter. Calculate the volume of the cone in centimeter cube, millimeter cube, kilometer cube. अच्छा, अब कौन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे उसने दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हमें गिवन है, तो है सेम ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब उसने यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें उसने डायमेंशन बताएंगे, हमने खुद आइडेंटिफाई करना है। जो 3 है ये r है, और ये जो हाइट है वो 12 यूज करेंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर, ये देखो आर स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर 3, तो 3 स्क्वायर, और एच हमारे पास हाइट जो कि 12, तो इसका आंसर जो भी आएगा आई थिंक 1.13 इंटू 10⁻²। ओके, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो यहाँ पे भी वैल्यू सेंटीमीटर में थी, ये भी सेंटीमीटर में है, और उसने मांगी भी एक पार्ट में सेंटीमीटर क्यूब में थी, हमारा फर्स्ट आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब जब हमने मिलीमीटर क्यूब में आंसर निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर को हम लोग ऑलरेडी चेंज कर देंगे, सही है, इसको 12 सेंटीमीटर को हम चेंज कर देंगे और 3 सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे, ताकि जो यहाँ पे हम वैल्यू लिखे ना वो सेंटीमीटर में ना हो, वो मिलीमीटर में हो। मिलीमीटर में होगी ना, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो वो खुद ब खुद मिलीमीटर क्यूब में बन जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने जब किलोमीटर क्यूब में करना है तो 12 सेंटीमीटर को हमें जो भी सर्टेन किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर को भी किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वाले फॉर्मूले के अंदर जब हम लोग आर और एच की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिलीमीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब में ही आएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन 6, 7, 8 इज क्लियर। क्वेश्चन 6 मैंने पूरा किया है, 7 मैंने समझाया है, और 8 भी मैंने समझाया है। Question number 9 says Miss Molly has a jar that holds 200 grams of flour. How many 30-gram measures can she get from the jar? तो 200 है, और यानी कि अगर क्वेश्चन समझते हैं, एक बड़ा सा जार है, इसके अंदर जो फ्लावर पड़ा हुआ है वो 200 ग्राम्स है, ठीक है, कितने वो 30 ग्राम्स के, समझ लो ये कप्स है, 30 ग्राम्स के कप, कितने 30 ग्राम्स के वो कप निकाल सकती है एक जार में से, तो हम 200 डिवाइड बाय 30 करेंगे, तो वी आर गोइंग टू गेट नॉट एन एग्जैक्ट आंसर, वी आर गोइंग टू गेट 6.66667, लाइक एक रिकरिंग आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास उससे कहे कितने कितने एग्जैक्ट 30 ग्राम मेजर्स निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट 30 ग्राम मेजर तो हम 6 निकाल सकते हैं, और फिर एक और जार होगा जो कि आधा बड़ा होगा, भरा हुआ होगा, पर 30 ग्राम्स के ना सिर्फ 6 जार्स होंगे, तो 6 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, 6 जार्स। हाउ मच फ्लावर विल बी लेफ्ट ओवर, तो लेफ्ट ओवर फ्लावर के फ्लावर कितना होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 200 से टोटल था ना, हम पहले देखते हैं, अच्छा मैं बताती हूँ इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, ये तो हमने देख लिया था ना, ये बल्कि सही था, इसको मुझे रिमूव करने की जरूरत नहीं थी, ओके सही है, ये तो हमारे पास आंसर आ गया। अब फुल 200 हमने देखने कितना रह गया, ये 6.6667 कितना था, उसके लिए क्या करते हैं, 6 इंटू 30 करेंगे, ठीक है, 6 इंटू 30 करेंगे, इसका मतलब है 180 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, कितना फ्लावर यूज हो गया था, 200 में से माइनस कर देंगे 180, हमारे पास आ जाएगा 20 ग्राम जो था वो रिमेनिंग था,
जो कि 0.6667 बन रहा है, जार का जो 30 ग्राम मयर के अंदर जो बन रहा है ना, इतना सा पार्ट, वो 20 ग्राम था। सही। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। This is a lift in an office building. The lift won't start if it holds more than 300 kg. Thomas, 105 kg. Shaz, 65 kg. Cindy, 55 kg. Rashid, Mandy, waiting for the lift. Can they all ride together? ये सवाल है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, उसने कहा 300 kg से ज्यादा नहीं कर सकता, इन सबको ऐड करेंगे। 105 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 80 प्लस 70। तो हमारे पास आंसर आता है 375 kg। तो क्या 375 kg 300 kg से ज्यादा है? यस। तो कैन दे ऑल राइड टुगेदर? नो दे कैन नॉट। तो आंसर क्या लिखेंगे? नो दे कैन नॉट राइड, और they cannot all ride together as max load is 300 kg. Okay. Mandy says she will use the stairs. Can the others go safely into the lift? So yani 375 minus Mandy ka weight, which is 70. So which is going to be 305 kg. So you will say no. They cannot they still cannot go safely as 305 is greater than 300 kg. Okay? तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। No, they still cannot as 305 kg is greater than 300 kg, which is max load. Okay. Rashid says he will wait for the lift to come down again. Can the other four, 1, 2, 3, 4, okay. Can the other four go together in the lift? अब हम लोग क्या करेंगे, 375 में से माइनस करेंगे रशीद का वेट जो कि था 80। तब हमारे पास आंसर आएगा 295 kg। अब हम कहेंगे यस, नाउ दे कैन, बिकॉज 295 kg is less than 300 kg, which successfully completes this thing। तो उनका मैक्स लोड नहीं हो रहा, मैक्स लोड से कम है उनका लोड, सो दे फोर कैन राइट ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है यहाँ पे ये खत्म हो रही है, यहाँ पे हमारी फिनिश हो गई। और नेक्स्ट लेक्चर में हम 13.2 से कंटिन्यू करते हैं। ओके, so we'll stop over here.